एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लकड़हारा आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध से कहने लगा, भगवान, मैं एक निर्धन लकड़हारा हूँ। धन के अभाव में मैं बहुत दुखी रहता हूँ। कृपया करके मेरे दुख को दूर करने का उपाय सुझाएं। लकड़हारे की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण धन नहीं है, अपितु इस संसार के सभी मनुष्यों के दुख का कारण उनकी अज्ञानता है। यह सुनकर उस लकड़हारे ने कहा, भगवान, मुझे आपकी यह मार्मिक बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरे दुख का कारण धन ही है। आपके तो कई राजा महाराजाओं से अच्छी जान पहचान है और वे सभी आपका बहुत ही आदर व सम्मान करते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप किसी राजा से कहकर मेरे दुख को दूर करने की सिफारिश कर दें, तो मेरा भी दुख दूर हो जाएगा। उस लकड़हारे की ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से तुम्हारा दुख दूर हो सकता है तो मैं यह अवश्य ही करूँगा। कल सुबह तुम उत्तर दिशा की तरफ जाना। यहाँ से कुछ मील दूर एक राजा राज्य करते हैं। तुम उनसे कहना कि मैंने तुम्हें तुम्हारा दुख दूर करने के लिए उनके पास भेजा है। मुझे विश्वास है कि वह राजा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह सुनते ही वह लकड़हारा बहुत खुश हो गया। बुद्ध से आशीर्वाद लेकर वह वहाँ से चला गया। अगली सुबह उठकर उसने महात्मा बुद्ध द्वारा बताए हुए दिशा की तरफ बढ़ गया। दोपहर होते होते वह उस राज्य के राज दरबार में पहुँच जाता है और राजा से महात्मा बुद्ध के द्वारा खुद को भेजे जाने और अपने आने का कारण भी बताता है। राजा ने उस लकड़हारे की सारी बातें गौर से सुनने के पश्चात अपने एक मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, इस लकड़हारे को इसके गांव के नज़दीक जो चंदन वन का एक छोटा सा क्षेत्र है वह इस लकड़हारे को दे दिया जाए। यह सुनते ही वह मंत्री उस लकड़हारे को साथ लेकर एक घोड़े पर सवार होकर उसे वह चंदन वन दिखाने निकल पड़ता है। वन के समीप पहुंचकर वह मंत्री उस चंदन वन को दिखाते हुए कहता है, आज से यह चंदन का वन तुम्हारा है। तुम जैसे भी चाहो और जितना भी चाहो इन लकड़ियों को काट कर बेच सकते हो। यही कहकर वह मंत्री राजमहल लौट जाता है। इतना बड़ा वन देखकर वह लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर अगले ही क्षण वह थोड़ा मायूस भी हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि राजा साहब मुझे ढेर सारा धन दौलत देंगे, सोना चांदी देंगे, मगर राजा साहब ने तो मुझे यह जंगल दे दिया। खैर कोई बात नहीं, इतने बड़े जंगल से मेरे कुछ वर्ष तो अच्छे से बीत ही जाएंगे। उसने ठोस चंदन के वृक्षों को देखा और सोचने लगा कि बाजार में लकड़ियों से ज़्यादा तो लकड़ी के कोयले का भाव रहता है, तो क्यों ना मैं इन लकड़ियों को काट कर उनका कोयला बनाकर बेचूं ताकि मुझे ज़्यादा धन मिल सके। यही सोचकर वह रोज़ उस चंदन की लकड़ियों को काटता, उन कीमती लकड़ियों को जलाता और कोयला बनाकर बाजार में बेच आता। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन राजा साहब ने सोचा कि अब तक तो वह लकड़हारा बहुत ही अमीर हो चुका होगा। यही सोचकर वह राजा अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर उस लकड़हारे से मिलने के लिए निकल पड़ता है। राजा साहब जब उस चंदन वन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां का पूरा चंदन का वन ही गायब हो चुका था। यह देखकर वह राजा और उसके मंत्री अचंभित हो जाते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हम सही जगह पर आए हैं? यहाँ पर तो चंदन का वन था ना? मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम सही स्थान पर ही हैं, पर वह चंदन वन नहीं है। शायद उस लकड़हारे ने सारा जंगल ही काटकर बेच चुका होगा। यह सुनकर राजा ने कहा कि चंद वर्षों में ही इतने बड़े वन को बेच डाला, तब तो अवश्य ही वह लकड़हारा बहुत ही अमीर हो चुका होगा। कहाँ है वह लकड़हारा? सभी मंत्री उस लकड़हारे को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उस जंगल के एक किनारे 2-3 चंदन के वृक्ष दिखाई देते हैं। नज़दीक जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वह लकड़हारा चंदन की कुछ लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहा था।
यह देखकर वह राजा और उसके सभी मंत्री आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर वह राजा उससे पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, इन कीमती लकड़ियों को जला क्यों रहे हो। तब वह लकड़हारा हाथ जोड़कर राजा साहब से कहता है, महाराज, मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहा हूँ, क्योंकि बाजार में कोयले का भाव ज़्यादा मिल जाता है। इसीलिए मैंने इस पूरे वन को जला जलाकर कोयला बनाकर बेचता आया हूँ। उस लकड़हारे की ऐसी बातें सुनकर राजा ने अपना सर पकड़ लिया और क्रोध भरे स्वर में बोले, अरे मूर्ख लकड़हारे, क्या तुझे पता नहीं था कि यह चंदन की बहुमूल्य लकड़ी है। लकड़हारा बोला, महाराज, लकड़ी तो लकड़ी ही होती है ना। यह सुनकर वह राजा बोला, मूर्ख लकड़हारे, इस चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठा और उसे बाजार में जाकर बेच कर आ, तब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या किया है। यह सुनते ही उसने उस लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को उठाया और बाजार में बेचने चला गया। पहली दुकान पर गया तो दुकानदार ने कहा, इस टुकड़े का 3 रुपया दूंगा। यह सुनकर वह लकड़हारा दंग रह गया। उसने आश्चर्यचकित होते हुए तेज स्वर में कहा, इस लकड़ी का 3 रुपये। यह सुनकर दुकानदार ने सोचा कि लगता है इसे पता है कि यह क्या है। उसने दोबारा कहा, ठीक है, इस लकड़ी का मैं 5 रुपये दे दूंगा। 5 रुपये सुनकर वह लकड़हारा चौंक गया और चिल्लाकर बोला, 5 रुपये, इसकी कीमत। उसकी आवाज़ सुनकर एक दूसरे दुकानदार ने सोचा कि यह दुकानदार इस कीमती चंदन की लकड़ी को कौड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश कर रहा है। तब उसने उस लकड़हारे को अपने पास बुलाते हुए कहा, अरे इधर आ, मैं तुझे इस लकड़ी के टुकड़े का पूरे 10 रुपये दूंगा। यह सुनकर वह लकड़हारा अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि वह आज तक इन कीमती लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाकर चंद पैसों में ही बेच दिया करता था। इसी तरह उसने पूरा चंदन वन ही कौड़ियों के भाव बेच डाला था और आज इस छोटे से टुकड़े की इतनी बड़ी कीमत सुनकर वह अपनी अज्ञानता पर रो रहा था। उसने वापस आकर उन राजा साहब से अपनी अज्ञानता के लिए माफ़ी मांगी और फिर रोता हुआ महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर सारी आप बीती सुनाई। महात्मा बुद्ध बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि अज्ञानता ही समस्त मनुष्य जाति के दुख का कारण होता है। अगर तुम्हें तनिक भी उस चंदन की लकड़ी के बारे में ज्ञान होता तो आज तुम्हें यह दुख नहीं देखना होता जो आज हो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा बोला, मगर भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो सब बर्बाद हो चुका है। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारे पास यह चंदन रूपी तुम्हारा शरीर है ही ना। उसके अंदर तुम्हारा बहुमूल्य मन भी है। उसको जानो, समझो और फिर उचित कर्म करो। ज़्यादातर मनुष्य अपने क्रोध, अहंकार, घृणा, लालच, भोग व विलासिता की अग्नि में अपने चंदन रूपी मन और शरीर को जला जलाकर नष्ट करते रहते हैं और उन्हें यह ज्ञान तक नहीं हो पाता कि वे क्या कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने उस दिन उस लकड़हारे को अमृत रूपी ज्ञान देकर उसके अशांत मन को शांत किया और जीवन के सच्चे मूल्य को समझाकर उसे विदा किया। महात्मा बुद्ध ने बताया कि ज्ञान के प्रकाश से ही मानव के समस्त प्रकार के दुखों का नाश किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।